की बात है, मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट। So I'll start with a very simple case first, फिर धीरे धीरे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। एक सरफेस है, अगेन दिस सरफेस इज सपोज टू बी फ्रिक्शनलेस, देयर इज नो फ्रिक्शन। उसके ऊपर एक ब्लॉक है, लेटर से ब्लॉक ए बी जो भी नाम देना होगा, सम ब्लॉक, एंड देन यू हैव अनदर ब्लॉक व्हिच इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट वन। यहाँ पे एक ब्लॉक और एक ब्लॉक है, बी ब्लॉक। गुड, इसको ए ब्लॉक बोल दूंगा, इसको बी बोल दूंगा, इसका मास m1 है, इसका मास m2। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर? अब दोनों में से किसी पे भी एक पे तुम फोर्स लगा सकते हो। एक काम करते हैं, इस पे फोर्स लगा देते हैं m1 पे। तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स कौन है? F, इस पे एक्ट कर रहा है। अब इसके बाद you are supposed to draw free body diagram। फ्री बॉडी डायग्राम जैसे मैं तुमको बताया कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि सिर्फ वो बॉडी और उस पर लगने वाले फोर्सेस, बाकी सब हटा देना। तो दो बॉडीज थे, तो हम लोग दो बॉडीज और उस पर लगने वाले फोर्सेस दिखाने वाले हैं, एंड एवरीथिंग एल्स वी विल जस्ट डिलीट। फोर्स लग रहा है लेफ्ट से राइट, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन भी होगा लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पे हो गया एक्सेलरेशन। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों बॉडीज पे ड्राइविंग फोर्स एक ही है और ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन, तो दोनों का एक्सेलरेशन होगा विद सेम वैल्यू। करेक्ट, राइट, गुड, यहाँ तक क्लियर? अब फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं? ए बॉडी पे कौन सा फोर्स एक्ट हुआ? एफ। ए बॉडी पे एफ फोर्स एक्ट हुआ, तो हम समझ सकते हैं कि उस पर फोर्स लगा तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जिस बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है उसका क्या होता है? एक्सेलरेशन। एग्री, सही है, गुड। लेकिन व्हाट अबाउट सेकंड ऑब्जेक्ट? सेकंड ऑब्जेक्ट क्यों एक्सेलरेट हुआ? क्योंकि ए उस पे फोर्स लगाएगा। तो मान लेते हैं ए ने बी पे फोर्स लगा दिया स्मॉल एफ। करेक्ट, ए ने बी पे क्या लगाया? स्मॉल एफ। ये क्या है? एक्शन है। एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट। तो बी ने ए पे क्या लगा दिया? रिएक्शन। तो ए पे कितने फोर्सेस है? दो, और बी पे कितना है? एक। अब मैंने बोला ना इजी है, क्यों इजी है? एक बात बताओ, सिस्टम कहाँ जा रहा है? टू द राइट, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? राइट साइड में कौन सा फोर्स है? लेफ्ट में कौन सा है? हाँ, तो नेट फोर्स क्या होगा? F minus F. Very good. This is net force. But you know what is net force? Mass into. लेकिन F minus F A पे लग रहा है कि B पे लग रहा है? A का मास कितना है? तो M1 हो गया इक्वेशन। Then what about B? इस पे एक ही फोर्स है, स्मॉल है, तो क्या लिखोगे? M2A। Then ये रहता पक्का पक्का। अब आपको चाहिए फोर्स और एक्सेलरेशन। पहली बात तो एक्सेलरेशन फाइंड करना इज सिंपल, इट इज ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स था F, टोटल मास था m1 प्लस m2। ड्राइविंग फोर्स कौन है? F, टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2। यहाँ तक क्लियर है? और फोर्स फाइंड करना है, कौन सा फोर्स फाइंड करना है? स्मॉल f। टू स्मॉल f, ये तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स तुमने ही लगाया था, तुमको नहीं पता कितना लगाया था, वो तो पता ही होगा ना वैल्यू, बिकॉज वी आर अप्लाइंग दैट फोर्स एक्सटर्नली। तो जो फोर्स एक्सटर्नली हमने अप्लाई किया, हमको तो उसकी वैल्यू पता होती है। पता क्या नहीं है? एक्शन रिएक्शन। तो क्या फाइंड करना है? तो स्मॉल एफ क्या था? m2a, और a क्या आया? हो गया, राइट, क्लियर? अब यही सिचुएशन को मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। तो सिचुएशन विल रिमेन मोर और लेस सेम विद स्लाइट चेंजेस। अब वो स्लाइड चेंज क्या है? ये जो फोर्स है ना F, इट इज नाउ एक्टिंग ऑन B। एक्सटर्नल फोर्स अभी हमने B पे लगाया, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? टू द लेफ्ट। और जो फ्री बॉडी डायग्राम की तुम बात कर रहे थे, तो फ्री बॉडी डायग्राम इन दोनों का, तो फ्री बॉडी डायग्राम इन दोनों का आएगा
पहले बी का देख लेते हैं, जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, पहले कभी भी पहले उसका देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स बी पे लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है बी पे, कैपिटल एफ। तो ये एक्सटर्नल फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया, एक्सीलरेशन, ठीक, राइट। लेकिन ए पे भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया, लेकिन ए पे तो एक्सटर्नल फोर्स था नहीं, तो किसने लगाया होगा, बी ने। तो बी ने ए पे क्या लगा दिया, एक्शन, और ए ने बी पे क्या कर दिया, रिएक्शन। तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन क्या बनेगा, एफ माइनस एफ इक्वल टू m2, और ए का क्या बनेगा, एफ इक्वल टू m1a, और ए तो वही रहेगा, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। सिर्फ यहाँ पे स्मॉल एफ में m1a है, वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या है, m1a। आया समझ में, पक्का। I am not satisfied with this क्योंकि I want to give you a trick. Trick is something that you will need क्योंकि questions solve करने के लिए टाइम नहीं है उतना। कैपिटल एफ फॉर एक्सटर्नल फोर्स, चलो वो तो हमको पता होगा। एक्शन कैसे निकालना है वो पता लग गया, ड्राइविंग फोर्स अपॉन m1 प्लस m2। ये जो स्मॉल एफ है जो दो बॉडीज के बीच में है, उसको कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। उसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पहला केस स्मॉल एफ किस पे लगा, बी पे। तो स्मॉल एफ ने, कैपिटल एफ ने किसका एक्शन प्रोड्यूस किया, ए एंड बी का, लेकिन स्मॉल एफ ने सिर्फ किसका किया, राइट। तो स्मॉल एफ का लिखोगे m2 है, ए क्या था, f अपॉन m1 प्लस m2। तो स्मॉल f जब निकालना होता है तो वो किस पे लग रहा है वो देख लो, किस पे लग रहा है, m2 पे। तो m2 इंटू ए क्या है, f अपॉन m1 प्लस m2। सेकेंड केस में स्मॉल एफ किस पे लग रहा था, ए पे, मतलब m1 मास पे। तो क्या आएगा, m1 इंटू ए क्या था, f अपॉन m1 प्लस m2 आ गया, राइट। क्योंकि अभी मैं 3 बॉडी सिस्टम पे जाऊंगा, या 2 बॉडीज था, अभी हम सिस्टम में और एक बॉडी ऐड करने वाले हैं, तो द थिंग्स विल बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके लिए ट्रिक्स पता होना चाहिए, एंड व्हाट आई डू इज आई नॉट मेक इट कंजेस्टेड, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रखते हैं टू शो फोर्सेस। तो यहाँ पे अभी हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है, ए बी एंड सी। So we have 3 objects A, B and C. A का मास m1, B का मास m2 और C का मास m3. You should know this is m1, this is m2, this is m3. You can apply force on A और C. दोनों में से कहीं भी। A पे लगा रहे तो whole system will move to the right side with acceleration A. Whole system. ठीक। अब फ्री बॉडी डायग्राम तो मैं ड्रॉ करने ही वाला हूँ, लेकिन before I draw free body diagram, I would want you to tell me what is the acceleration of the system. F upon total mass, m1 plus m2 plus m3. इधर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब हम लोग तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। Let us start with the first one. एक्सेशन तीनों का तो राइट नहीं है, तो प्रॉब्लम ही नहीं। ए पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जस्टिफाइड है, क्योंकि उस पे फोर्स एक्ट हो रहा है। लेकिन बी और सी से काम करेंगे, ए और बी कांटेक्ट में है तो ए बी पे क्या लगाएगा, फोर्स। इसको मैं बोल देता हूँ F1। ये एक्शन हो गया तो ये क्या करेगा, रिएक्शन F1। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ए ने बी पे F1 एक्शन लगा दिया, बी ने रिएक्ट कर दिया F1 इन अपोजिट डायरेक्शन। बी ने सी पे लगा दिया F2 और सी ने रिएक्ट कर दिया F2। है ना क्लियर, गुड। तो एक्शन रिएक्शन पे तो वर्कआउट कर लो, यहाँ समझ में आ जाएगा तुमको। सिस्टम कहाँ जा रहा है, राइट में। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू m1 है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 था। व्हाट अबाउट दिस, F1 minus F2 equal to M2A. How about the third one? F2 equal to M3A. Correct? Right? अभी यहाँ से
इन सबको सॉल्व करके तुम F1 F2 की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन माय होल पॉइंट इज सॉल्व करना ही नहीं होता है। यू विल वेस्ट योर टाइम डूइंग 10 स्टेप्स जो आपको 0 स्टेप में मिल सकता था। देखो F2 तो तुमको मिल ही गया ना, और F2 M3A और दे F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस। अब हमको F1 निकालना है, तो F1 का मैं ट्रिक बताता हूँ। पहले ये देख लो कि F1 कहाँ एक्ट हो रहा है, बिटवीन A एंड B। मतलब F1 किसको किसको ड्राइव करेगा, B और C को, राइट। तो F1 फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ, मतलब M2 प्लस हो गया F1 इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू A, M2 प्लस M3 इंटू A, लेकिन A क्या है, करेक्ट, क्लियर। और अगर और एक ऑब्जेक्ट डी लगा देता तो F1 क्या था, M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू A is F upon M1 plus M2 plus M3 plus M4। So this is how you should work out forces and equations। आप पूरा सॉल्व करो, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए करो, आएगा यही, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। अब इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं C पे 4 लगा देता हूँ, तो आई टेक द सेम सिचुएशन, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स है लेकिन फोर्स सिर्फ अभी C पे लग रहा है। तो दिस इज ए ऑब्जेक्ट, this is B object and this one is C object। ये A, ये B, ये C, of course M1, M2 and M3 एक्सटर्नल फोर्स लग गया C पे, सिस्टम हो गया एक्सेल टू द लेफ्ट। तो जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो आई टोल्ड यू you always have to start free body diagram from the point where force is acting। it helps you to work out forces, जिस पे फोर्स लगाना पहले उसका ड्रॉ करना। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा बाय फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट C, then I'll go to B and then lastly I'll see what is the free body diagram of A। it is going to the left with acceleration of A। C will apply a force on B, है ना। नाम तुम्हारी मर्जी है, तुमको जो भी नाम देना होगा वो दे दो। तो लेट अस से F1 फोर्स, C ने B पे फोर्स लगाया F1, B ने क्या किया F1, B ने किस पे लगा दिया A पे, कितना लगा दिया, तो A ने क्या कर दिया, बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। और सबका एक्सेलरेशन टू द लेफ्ट ही आने वाला है, वो सिस्टम इज गोइंग टू द लेफ्ट। टेल मी इक्वेशंस, व्हाट विल बी F2 M1 A, ठीक है ना, क्योंकि इसका मास M1 था। व्हाट अबाउट दिस F1 minus F2 equal to M2 A। How about this F minus F1 equal to M3। गुड, एक्सेलरेशन तो आपका वही आएगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अभी हमको सिर्फ फाइंड करना है F2 और F1, तो मैं दोनों बता देता हूँ कैसे फाइंड करें। देखा ये F2 इज M1 है, तो M1 A, क्योंकि F2 सिर्फ A ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहा था, इसके लिए वहां पर सिर्फ M2 आएगा। व्हाट अबाउट F1, F1 यहाँ पे है, बराबर ना, यहाँ है कि नहीं। तो F1 किसका किसका एक्सटेंड करेगा, A और B, तो क्या लिखोगे M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2A, A is F upon M1 प्लस M2 प्लस M2, करेक्ट। ऐसा इस कॉन्सेप्ट को तुम चाहो उतने ऑब्जेक्ट पर एक्सटेंड कर सकते हो। तो मैं रैंडम केस लेता हूँ, आई जस्ट टेक सम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वी ट्राई टू वर्क आउट व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो एक काम करते हैं, आई टेक रैंडमली 5-6 ऑब्जेक्ट जितने भी है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद जो है वो सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, then you have a third one,
इस पे क्वेश्चन आया था फॉर अराउंड आई गेस 80 ऑब्जेक्ट समथिंग लाइक दैट। तो 80 ऑब्जेक्ट दिए थे, तो कोई इशू नहीं है, 80 हो 800 हो, वी विल स्टिल बी एबल टू वर्क आउट ऑल दिस। चलो 5 तक ठीक, तो आई टेक 5 ऑब्जेक्ट्स नाउ एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट रैंडमली, तो विदाउट एनी बायस हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स है वो देख लेंगे। लेट अस से कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हो गया F और एक पूरा सिस्टम गया टू द राइट। इसका मास था m1, इसका मास था m2, इसका मास था m3, इसका है m4, इसका है m5। गुड। तो पहले तो मेरे को बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन जनरल। F upon m1 plus m2 plus m3 plus m4. I write down summation mi. I run from 1 to 5. Shortcut notation. Einstein summation convention है तो वो यूज करेंगे। फाइन, गुड। अब यहाँ पे फोर्स है F1, एक्शन, ये करेगा रिएक्शन। यहाँ पे है F2, एक्शन, ये कर देगा रिएक्शन। यहाँ पे है F3, एक्शन, रिएक्शन। यहाँ पे आ जाएगा आपका F4, that is action and it will react. Correct? So I ask you randomly, tell me what is F4. F4 ये सिर्फ लास्ट ऑब्जेक्ट को ड्राइव कर रहा है। F4 ये सिर्फ लास्ट ऑब्जेक्ट को ड्राइव कर रहा है। M5 into A और A तुमको पता है। What will be F3? बिना डायग्राम देखे M4 plus M5. Excellent, very good. What about F2? M3 plus M4 plus M5 into A. So ठीक है, sufficient enough. So this is all you need to know in this particular topic, motion of blocks in contact. Is that clear?